हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम है आपका इस ऑप्शन सेशन वन के ऑप्शन बिगनर टू प्रो के इस क्लास में। और हम इस क्लास में कुछ सेशंस लेने वाले हैं जिसके अंदर हम सब कुछ कवर करेंगे जो भी ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस। इसमें बाइंग, सेलिंग, हेजिंग एवरीथिंग रहेगा। और हमारा जो फर्स्ट सेशन होगा, हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि ऑप्शन स्टार्ट कैसे हुए, क्यों हुए, कैसे हुए। पहले आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो, पहले आप उसका लॉजिक समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि इक्विटी तो आपको पता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में करते हो, राइट? कि कोई कंपनी का शेयर बाय करते हो डायरेक्टली, बट ये ऑप्शन क्या होता है? सो ऑप्शन एक अंडरलाइन एसेट है, मतलब इसके जो प्राइस होते हैं, प्रीमियम होते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कि जो स्टॉक का मेन प्राइस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि रिलायंस है, रिलायंस का जो प्राइस है उसके बेसिस पे जो उसके अंडरलाइन एसेट है, उस पे ऑप्शन के प्राइसेस डिसाइड होते हैं गाइस। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन जो थे आई क्यों थे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इट वाज अराउंड 19 और 2000 का ईयर था। सो उसमें तब क्या होता था कि आप कोई ट्रेड कर रहे हो उसमें, और आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया उसमें। अब पोर्टफोलियो कितने भी प्रकार का हो सकता है। अब पोर्टफोलियो कितने का भी हो सकता है, इट में बी लैक्स, इट में बी सीआर्स। अ, वो कितने भी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि जब लॉन्ग रन में तो मार्केट और पोर्टफोलियो हमेशा ऊपर ही जाता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन समझो एक बेयर रन आ गया, मतलब अगले 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 1 महीना, 2 महीने या 1 वीक मार्केट बेयरिश होने वाला है या मार्केट क्रैश होने वाला है। ये जो टाइम था यहाँ पे, इस टाइम के अंदर जब मार्केट क्रैश होते थे, इसमें आपके लॉस काफ़ी बड़े होते थे। इन लॉस में टाइम ही आपका वेस्ट हो रहा था कि आपका लॉस होगा, फिर ये रिकवर होगा। तो ये आपका बीच का जो टाइम जा रहा है, इसमें आपका पूरा जो है टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट हो रहे थे। तो इसके लिए एफएनओ इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शन। आप इसमें नए-नए होंगे, आप इसमें ऑलरेडी भी ट्रेड कर रहे होंगे, बट आपके पास एक सिस्टमैटिक वे नहीं है इसको ट्रेड करने का, कि एक प्रोसेस नहीं है कि आप इसमें ट्रेड कैसे करो। इसलिए ऑप्शन बिगिनर टू प्रो इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें जो फर्स्ट सेशन में एक बिगिनर की तरह होगा, लेकिन लास्ट सेशन में वो एक प्रोफेशनल की तरह निकलेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ। अब अगर आप देखोगे तो इससे क्या होने लगा, भले ही इंडेक्स जो है क्रैश करे, स्टॉक क्रैश करे, लेकिन आप उसे इंट्राडे ट्रेड कर कर या स्विंग ट्रेड लेकर आप उसका ऑप्शन हो गया, उसका पुट बाय कर सकते थे। आप उसका पुट बाय कर कर ऑप्शन पुट में आप जितना स्टॉप लॉस नहीं दे रहे, आपका जो पोर्टफोलियो जितना लॉस नहीं दे रहा, उससे ज़्यादा आप पुट बाय करके प्रॉफिट कर सकते थे। आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते थे उस इंडेक्स का। आप अगर लॉन्ग टर्म में मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तो आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते थे, निफ्टी फ्यूचर को सेल कर सकते थे। और जो लॉस आपको आने वाले महीनों में होने वाला है, वो आप यहाँ पे एफ एंड ओ के अंदर प्रॉफिट कर सकते थे। तो ये आपका बेनिफिट हो रहा था एफ एंड ओ में, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ। तो इससे क्या होने लगा, लोग जो है अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लोग जो है पोर्टफोलियो, अब जिनके पास स्मॉल कैपिटल है, मान लो आपके पास 50,000 है या 1 लाख है, तो अगर आप 1 लाख का भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, मार्केट 3 महीने में 5% मूव होगा, 2% मूव होगा, तो आपको रिटर्न कितना आ रहा? 5,000, 6,000। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में 5,000 आप 1 लाख की कैपिटल में विदिन अ सिंगल ट्रेड आप कर सकते थे 1 दिन के अंदर। तो इससे क्या होने लगा, लोगों को आरओआई कितना ज़्यादा आ रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना ज़्यादा आ रहा है। सो पोर्टफोलियो की जगह हम डायरेक्टली एफ एंड ओ के अंदर ट्रेड करते हैं, तो हम अपनी कैपिटल को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। इसमें पॉसिबल तो है, लेकिन रिस्की है बहुत। सो क्योंकि अगर मार्केट सिंपल, जितना रिस्क होगा इसमें उतना ही रिवॉर्ड भी होगा। यू कैन से जितना रिवॉर्ड मिलने वाला है उतना आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा गाइज, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी को 0 होते हैं। अब ये एक्सपायरी क्या है,
वो भी मैं आपको समझाऊँगा, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये वो भी समझाऊँगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, वो भी आता है इसमें, कि इतने पैसे जा भी सकता है क्योंकि आना तो हमें पता है कि इतने एक्स नंबर ऑफ पैसे आएँगे, लेकिन जाना भी हमें पता है। आपने ये सफ़र किया होगा एक ना एक टाइम कि रिस्क लिया होगा कि या फिर आप फर्स्ट टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहे होंगे, तो आप इसमें एफ-एंड-ओ में उतरना चाहते हो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पूरा सीख कर ही एक लॉट के अंदर प्रैक्टिस करो 3, 4, 5 महीने, फिर उसके बाद आप फुल्ली कैपिटल डाल के अच्छे से ट्रेड करो उसमें। ये हम आगे रिस्क मैनेजमेंट का जो सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे गाइज़। लेकिन अभी हम यहाँ एफ-एंड-ओ की बात करते हैं। इसके बाद इस सब लोग एफ-एंड-ओ पे शिफ्ट हो गए, तो तब से ये राइज़ हुआ एफ-एंड-ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है वो एफ-एंड-ओ में ही होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। क्योंकि इसमें आपको क्विक मनी मिलता है, क्विक लिक्विडिटी मिलती है, आप तुरंत बाय और सेल कर सकते हो। अब इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन जो है होते क्या है गाइस? कि ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा कि ऑप्शन होता क्या है? तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऑप्शन बेसिकली क्या होता है गाइस? कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, जो जो स्ट्राइक प्राइस होता है कि वो जिसम जो अभी चल रहा है गाइस जैसे फरवरी कि फरवरी की एक्सपायरी का मैं कॉन्ट्रैक्ट खरीदता हूँ कि एग्जांपल के लिए मार्केट चल रहा है 23,500 मार्केट चल रहा है। तो ये मैं कॉल खरीद रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो इस डेट का कि जैसे आज 6 तारीख है तो आज ने आप आपने आज की डेट का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, आपने नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट जो है आप ये प्रेडिक्ट करते हो कि इस डेट तक मार्केट इसके ऊपर रहने वाला है। अगर आप गलत होते हो तो मार्केट गलत हो गए और आपने जितना पैसा लगाया वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप इसमें सही हुए तो आपका अच्छा खासा प्रॉफ़िट होगा। आप इसमें एक आप एनालाइज़ कर रहे हो मार्केट में, मार्केट जो स्ट्राइक प्राइस है, जो आप चूज़ कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदोगे, आप इसमें या आप कॉन्ट्रैक्ट बेच भी सकते हो। तो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को आप खरीद रहे हो, आप ये प्रेडिक्शन करते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब भी खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है एवरी एक्सपायरी को। तो जब भी ये एक्सपायरी आएगी, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज़ करेगा, देन आपका प्रॉफ़िट होगा। आप ये इसमें एनालाइज़ करते हो कि मार्केट जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है, उसके ऊपर रहेगा। अगर आप बाय कर रहे हो, तो उसके ऊपर रहेगा या आप सेल कर रहे हो, तो उसके ऊपर रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है, कैसे बनते हैं और बायर सेलर का इसमें पार्टिसिपेशन कैसे होता है? तो ये मैं आपका एक एग्ज़ाम्पल के साथ देता हूँ गाइज़। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए गाइज़, अब देखो, सपोज़ यहाँ पे एक लैंड है गाइज़, एक लैंड बन रहा है, इसको नाम दे देता हूँ राम। ये है राम, इसे हम सेलर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक पर्सन है, उसका नाम हम श्याम रख सकते हैं, श्याम। अब क्या है, इसको ये प्लॉट खरीदना है, ये लैंड खरीदना है, ये बोलता है इसको कि कि राम बोलता है कि इस लैंड की वैल्यू 10 लाख रुपए है। अब क्या होने लगता है कि जो श्याम जो बायर होता है, इसे न्यूज़ आती है, इसे पता चलता है कि यहाँ पे एक एक एयरपोर्ट का काम होने वाला है। इसके अराउंड एक एयरपोर्ट का काम होने वाला है और इसकी वैल्यू 10 एक्स होने वाली है। अगले 1 महीने में इसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू 1 करोड़ होगी तो ये इसको खरीद लेगा। तो ये एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ गई इसके श्याम के पास। जैसे ही वो न्यूज़ आती है, ये इसके पास अंदर की न्यूज़ आ गई, इसकी एनालिसिस है। जो राम जो राम है, जो सेलर है, इसको पता है कि यहाँ पे कुछ बनने नहीं वाला है, ये ऐसी न्यूज़ जो आती रहती है, लेकिन ये जो फेक है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसको ऐसा लगता है कि जो ये काम है, एयरपोर्ट ये काफ़ी दूर बनने वाला है और इसके बाद इसकी जो वैल्यू है, वो कम हो जाएगी, ऐसा इसको राम को लगता है। इसलिए वो बेचना चाहता है गाइज़ और वो ये अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता है गाइज़। तो अब क्या होता है गाइज़, जो श्याम जो बायर है, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखता है गाइज़ कि इस डेट को ये लैंड खरीदने वाला हूँ
पूरे 10 लाख रुपए देके मैं जो 10 लाख रुपए की वो सब डिटेल होती है उस कॉन्ट्रैक्ट में गाइज़ ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक टोकन अमाउंट इसमें वो 1 लाख रुपए दे देता है। 1 लाख की टोकन अमाउंट दे देता है गाइज़ इसको और इसने प्राइस 10 लाख की वो फिक्स कर दी। अब इसका क्या प्लान होता है? वेट एंड वॉच। तो हमें न्यूज़ आने दो, इसका न्यूज़ आते ही जो इसकी वैल्यूएशन होगी वो 1 करोड़ हो जाएगी और फिर मैं ये किसी और को बेच दूँगा 1 करोड़ में और 1 करोड़ में से जो 10 लाख आएँगे, 10 लाख रुपए मैं सेलर को दे दूँगा जो कि राम है। तो मेरा जो प्रॉफ़िट होगा 90 लाख रुपीज़ का होगा। तो यहाँ पे इसने पैसे ही नहीं लगाए। तो इसने क्या किया आइडेंटिफ़ाई किया कि ये राइज़ होने वाले इसके प्राइसेज़ और 1 लाख रुपए मैं इसमें खुद के पैसे लगा दूँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। जैसे वो राइज़ हुई, प्राइस न्यूज़ आई, प्राइस राइज़ हुआ, उसकी वैल्यू 1 करोड़ हुई। उसने 1 करोड़ में किसी और को बेच दिया, 90 लाख खुद रख लिए और 10 लाख रुपए राम को दे दिए। तो ये होता है इसका प्राइस। तो इसमें 2 सिचुएशन है गाइज़, या तो इसमें प्रॉफ़िट होगा, न्यूज़ आती है तो। तो इसको 1 लाख रुपए देके 90 लाख रुपए कमाने की अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। ये एज़ ए ऑप्शन बायर होता है। ये ऑप्शन बायर का काम होता है गाइज़। अब ये ऑप्शन बायर करता है मार्केट में। मैं आपको इसमें एक रियल लाइफ़ का ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ गाइज़। तो सेकंड इसमें सिचुएशन क्या होगी कि वो न्यूज़ आती ही नहीं और पता चल जाता है कि लैंड नहीं बनने वाला और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर होने वाला है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की भी एक लिमिट होती है 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते या 1 मंथ की। तो शाम को लगा कि मैं क्या करूँ 10 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए की टोकन अमाउंट छोड़ देता है और राम को बैठे-बैठे 1 लाख रुपए का प्रॉफ़िट हो जाता है। तो ऐसे ही ऑप्शन सेलर प्रॉफ़िट करता है गाइज़ प्रीमियम का। मतलब वो जो 1 लाख रुपए इसने प्रीमियम किया उसका सेलर ने प्रॉफ़िट किया गाइज़ और अगर न्यूज़ आती तो ये होता कि इसको प्रॉफ़िट होता इतना। क्या होता है कि न्यूज़ आने में कभी-कभी टाइम लग जाता है गाइज़, कभी-कभी में डिले हो जाती है। कभी-कभी उसमें प्रोसेस लग जाता है, तो इसलिए मोस्टली सेलर 66% प्रॉफ़िट करता है और बायर 33% प्रॉफ़िट करता है। तो यू गॉट इट गाइस सिंपल है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं गाइस, ठीक है? अब मैं आपको क्या करता हूँ गाइस, आप रियल बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं गाइस। देखो गाइस, अब यहाँ देखो गाइस, मैं जो यहाँ पे निफ्टी डाल देता हूँ गाइस, निफ्टी। यहाँ पे अगले 3 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, जैसे कि फरवरी, मार्च और ये अप्रैल। और उसके बाद अगर आप देखोगे गाइस ये फ्यूचर्स हो गए, ये अब मैं आपको ऑप्शंस का बताता हूँ। निफ्टी 23,500 तो जो वीकली मैंने बोला कि 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी ये हो गए वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स गाइस। तो इसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए जैसे फरवरी के हो गए, मार्च के हो गए, अप्रैल के हो गए गाइस। ये हो गए मंथली, कुछ होते हैं वीक्स के, कुछ होते हैं मंथ्स के। जैसे मंथ में 4 वीक हो गए तो 4 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो मंथली होते हैं जो में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गाइस। अगर अभी मार्च चल रहा होता तो मार्च, अप्रैल, मई। तो ऐसे अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के। तो जैसे आप जितना जल्दी का कॉन्ट्रैक्ट लोगे, जैसे कि आप आज का अगली एक्सपायरी का लेते हो, तो आप उसमें उतने दिन का प्रेडिक्शन कर रहे हो गाइस। कि 1 सप्ते की प्रेडिक्शन कर रहे हो कि मार्केट इसमें 1 सप्ते में मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इससे ऊपर रहेगा। जैसे 23,500 आप ये लोगे तो आप ये प्रेडिक्शन करोगे कि अगले वीक मार्केट इससे ऊपर क्लोज़ होगा गाइस। तो ये सब अब बेसिक नॉलेज हो गया गाइस। अब हम जानते हैं कि हम स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कैसे करें गाइस। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे डिसाइड होते हैं, ठीक है? तो इसके बाद हम समझते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अब स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने के लिए 3 चीज़ें समझने ज़रूरी है गाइस। पहला है गाइस आईटीएम, आईटीएम मतलब इन द मनी। आईटीएम को हम इन द मनी बोलते हैं गाइस। फिर उसके बाद आता है गाइस एटीएम।
एट द मनी गाइस। ये टर्म्स है जो यूज़ होते हैं टू सेलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस, फिर आता है ओटीएम गाइस व्हिच इज़ आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो पहले ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो उसमें ये 3 चीज़ें हैं जो बार-बार आएँगी, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। मतलब आप इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, एट द मनी का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो या आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो। तो इसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो गाइज़। सो ये होता क्या है गाइस मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें सब चलना पड़ेगा ऑप्शन की तरफ। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं गाइस रिलायंस के स्टॉक का। रिलायंस एक छोटा न सो रिलायंस का जो प्राइस है गाइस जो 12 12,777 है। तो हम तो रिलायंस 1200 तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस है जो डिफरेंस ₹10 का आ रहा है गाइस। तो इसमें क्या है गाइस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ₹10 का जो डिफरेंस आ रहा है कि 12,080 12,090 ट्वे 12,030 40 50 60 70 80 90 तो ये जो है ये स्ट्राइक प्राइसेस है गाइस। सो अब क्या होता है इसमें गाइस ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये अब ऑप्शन अब मार्केट में क्या होता है गाइस एक होता है सीई एक होता है पीई। सीई यानी कॉल ऑप्शन, पीई यानी पुट ऑप्शन यानी पुट। तो अब हम अब हम ये बोलेंगे कि कॉल का यानी अब मार्केट जब आप ये सोचते हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल बाय करते हो। जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो आप पुट बाय करते हो गाइस। अपने इस फ़ैमिलियर होके इसमें जब आप कभी बाय और सेल करते हो गाइस। जब ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदते हो, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट खरीदते हो। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ऑप्शन सेलर का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि ऑप्शन सेलर क्या करता है जब मार्केट ऊपर जा रहा है या कॉल यानी मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो पुट ऑटोमैटिकली गिरेगा, राइट? क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो पुट तो कॉल ऊपर जा रहा है तो पुट गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो पुट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो कॉल के प्राइसेस फिर गिरने स्टार्ट हो जाएँगे। तो सिंपल इसमें ऑप्शन सेलर क्या करता है मार्केट में वो कॉल सेल कर देता है। कॉल का ऑप्शन शॉर्ट कर देता है और जब भी मार्केट ऊपर जाने लगता है तो वो पुट का प्रीमियम गिरने लग जाता है, तो वो पुट सेल कर देता है गाइस। तो ऐसे ऑप्शन सेलर करता है। ऑप्शन बायर ये बाय करता है कॉल और पुट, ऑप्शन सेलर इनको सेल करता है गाइस। सिंपल। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला ये स्ट्राइक प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट है, हर इसका जो डिफरेंस डिफरेंस होता है। जैसे रिलायंस में जो डिफरेंस आ रहा है ₹10 का आ रहा है। अब अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूँ तो उसमें ₹100 का डिफरेंस आता है। अगर निफ्टी को देखूँ तो उसमें ₹50 का डिफरेंस आता है। जैसे कि लेट्स सी गाइस निफ्टी 23,500 देखो 23,550 500 600 23,600 650 तो ये देखो गाइस इसमें 50-50 रुपीज़ का डिफरेंस है। इसमें ये 50 नंबर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो अब वापस रिलायंस पे आ जाते हैं। तो अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ गाइस। कैसे कि सबसे सिंपल वे है आइडेंटिफिकेशन का कि यहाँ पे हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे गाइस। अभी रिलायंस की करंट प्राइस क्या है? 1280 तो अब आप 1280 को बीच में डाल दो। तो अब हम क्या करते हैं कॉल को लेफ्ट साइड से लिखेंगे और पुट को हम राइट साइड से लिखेंगे। तो ऐसे पढ़ेंगे गाइज़
हम और पुट को राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे। इससे आगे क्या होंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे? 80, 90, 1310, 1320। तो अब यहाँ से हम इससे पहले के कॉन्ट्रैक्ट 90, सॉरी 70, 60, 50 एंड 40। ये आगे आप 12 अज़्यूम कर लेना गाइस। तो ये हमारे जो करंट प्राइस है इसके बीच में है गाइस, जो रिलायंस के स्टॉक है। सो अब हमें क्या करना है कि कॉल को हमें लेफ्ट टू राइट समझना है। जो इन द मनी होता है वो करंट प्राइस चल रहा है, उससे पहले का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसे हम इन द मनी कहते हैं गाइस। ये कॉल के बारे में है गाइस। उसे हम आईटीएम कहते हैं। और अगर हम ये क्या होंगे, डीप इन द मनी। इससे जो पहले के और ज़्यादा पहले के प्राइसेज़ होंगे वो डीप इन द मनी होंगे। जितना जो दूर होंगे वो डीप हो जाएँगे। तो ये डीप हटा देता हूँ गाइस ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो गाइस। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आता है गाइस, तो ये आईटीएम है, ये आईटीएम है, ये भी आईटीएम है गाइस। अब एट द मनी पे आते हैं। अब ये है गाइस एट द मनी गाइस। इसके जो भी नेक्स्ट कॉन्टैक्ट आएगा वो होगा एट द मनी, एटीएम जो तुरंत आएगा। जैसे 1280 के बाद 1290 है और 13,000 है। ये हो गए एट द मनी। और एट द मनी के आगे वाले जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओटीएम हो जाएँगे। ओटीएम, ओटीएम मीन्स आउट ऑफ द मनी, कि जो 13,010, 1320, 1340, 1350 ये जो होंगे ओटीएम हो जाएँगे आउट ऑफ द मनी। सो ये हो गए कॉल को पढ़ने का तरीका। अब मैं पढ़ता हूँ पुट को गाइस। सो पुट को हम थोड़ा उल्टा पढ़ेंगे, अब रिवर्स कर लेंगे। पुट के लिए ऐसा एरो है। अब हम पुट के लिए पढ़ते हैं गाइस। सो इसको घुमा दो बिल्कुल गाइस, वाइस वर्सा कर दो। सो हम इससे पहले का जो स्ट्राइक प्राइस है ये हो गए आईटीएम पुट के लिए। इन द मनी हो गए गाइस। पहले ये इन द मनी थे इसके लिए कॉल के लिए, अब पुट के लिए इन द मनी हो गए। इसके लिए एट द मनी हो गए गाइस। एटीएम ये कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी हैं एटीएम हो गए, और उसके बाद के जो सारे प्राइस है वो ओटीएम हो गए पुट के लिए गाइस। ओटीएम आउट ऑफ द मनी। सिंपल। चलो फिर से एक बार समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और लाइफ टाइम आपको यही काम आने वाली है गाइस। यही चलेगा। आप कहीं भी कुछ भी डिस्कशन कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, आपको इसके बाद जो ऑप्शन के प्राइसेस होंगे जो डिसाइड हो गए उससे अंडरस्टैंड होगा कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का डिफरेंस क्या है गाइस। हर स्ट्राइक प्राइस पे, हर कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्राइस होगा वो डिफरेंस होता है। आईटीएम में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का डिफरेंस क्या है गाइस? क्योंकि हर आईटीएम, एटीएम, ओटीएम में हर स्ट्राइक प्राइस पे, हर कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है और जो मूवमेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है गाइस। आईटीएम बहुत फास्ट मूवमेंट करता है लेकिन लॉस भी फास्ट देता है, और एटीएम क्या है, जो मूवमेंट जो है वो थोड़ा मीडियम होता है, उसमें लॉस भी थोड़ा मीडियम होता है और लॉस भी छोटा होता है और मूवमेंट भी थोड़ी स्मॉल होता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये 1280 है गाइस, अगर आप 90 का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो या इससे भी ऊपर ₹40 ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, 1320 का, तो इतना ओटीएम मार्केट इतनी दूर तक कैसे जाएगा? सो इसके क्रॉस होने के बाद आपका पैसा आने वाला है। सो यही यही आप इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, तो भले ही मार्केट यहीं पे रह जाए, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो ज़ीरो नहीं होगा और उसमें टाइम वैल्यू होगा जो थीटा डीके हो थीटा होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ज़ीरो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी गाइज़। तो ये भी हम समझेंगे गाइज़, ये कंसेप्ट भी। तो इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो गाइज़।
अब अब अभी हम देखते हैं गाइज़ कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में कौन-सा स्ट्राइक प्राइस लेना सही होगा और कौन-सा लेना सही होगा और कौन-सा नहीं? तो ये मेरा इसमें पर्सनल व्यू होगा, जो पर्सनल व्यू मीन्स कि सही चीज़ होगी, जो अब आप बिगिनर के लिए जो भी सही बाय करना होगा। जब आप प्रोफ़ेशनल होगे, तब आप स्ट्राइक प्राइस अपने हिसाब से खरीद सकते हो। क्योंकि अभी आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको कौन-सा बाय करना चाहिए और कौन-सा सेल करना चाहिए गाइज़। तो देखो गाइज़, अभी जो आप अगर निफ्टी की बात करते हो या बैंक निफ्टी की बात करते हो, अगर निफ्टी का नंबर जैसे छोटा है तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अभी मार्केट जो चल रहा है 23,500 पे। सो आपको हमेशा 1-2 स्ट्राइक प्राइस नीचे का लेना चाहिए फॉर कॉल गाइज़, यानी इन द मनी। सो इन द बिगिनिंग जैसे 450, इससे पहले क्या आएँगे? 450, 400 ये आएँगे, इससे पहले के गाइज़। तो थोड़ा और आपको सेफ़र लेना तो 400 हो गया गाइज़। इन दोनों में से कोई भी आपको चूज़ करना है। ये सेफ़ रहेगा आपके लिए कॉल के लिए। सो पुट के लिए आप क्या लोगे गाइज़? पुट के लिए अगर आप क्या करोगे गाइज़? ये कॉल बाय करने के लिए था। अब ये 23,500 था गाइज़, 23,500 था। तो आप क्या करोगे? 550 का कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे, 600 का ले लोगे पुट के लिए गाइज़, ये है पुट के लिए गाइज़। ये आप इसके पुट खरीद या 2 वीक पहले गाइज़, या फिर 1 या 2 दिन पहले। ये हो गया आपका पुट के लिए। इन शॉर्ट आपको 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी खरीदना है हमेशा इफ यू गो फॉर सेफर साइड। तो इससे जो आपका प्रॉफ़िट होगा वो अच्छे से आएगा। लॉस भी होगा आपको लेकिन वो थोड़ा कम होगा गाइज़। क्योंकि आप एक ऑप्शन बाइंग में जो भी ट्रेड करते हो, आप वो कितनी देर तक करते हो, आप वो कितनी देर में ख़त्म होता है गाइस। 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में वो ट्रेड ख़त्म हो जाता है गाइस। क्योंकि उतना जल्दी टारगेट हिट होंगे, या तो टारगेट हिट होंगे या एसएल हिट होंगे गाइस। तो उससे आप क्या करते हो, 10-15 मिनट में ऑप्शन का प्राइस जो है जल्दी बढ़े, क्विकली बढ़े, तो ये सबसे फ़ास्ट बढ़ता है इन द मनी में, क्योंकि इन द मनी में जो डेल्टा जो है वो ₹1 होता है। ये ऑप्शन ग्रीक जो है ये भी मैं आपको समझाऊँगा गाइस, इन सिंपल वर्ड्स। ऑप्शन इन द मनी में गाइस, जब भी मार्केट ₹1 से बढ़ता है, फिर 23,500 से 23,600, तो इन द मनी आपका ₹1 से बढ़ेगा और वहीं से ओटीएम में आपका प्राइस कुछ पैसे बढ़ेगा। गिरेगा भी उसी प्राइस से लेकिन बढ़ेगा भी उसी प्राइस से गाइस। डेल्टा में भी उसी प्राइस से गिरेगा लेकिन आपको प्रॉफ़िट काफ़ी क्विकली होगा गाइस, और इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन होगा, और इसमें तरीके भी काफ़ी ज़्यादा रहता है गाइस। तो हमेशा आपको इसमें आईटीएम बाय करना चाहिए गाइस। तो अब आपको क्विकली ट्रेड करना है एग्ज़िट। अब आपको लगता है एटीएम कब आपको बाय करना है? आप एटीएम भी ले सकते हो जब आपको लगता है कि उसको प्राइस जो है उसको थोड़ा टाइम लगने वाला है और वो मूवमेंट में फिर आने वाला है एकदम, और उसी दिन ट्रेड में टारगेट मिलेगा और आपको ट्रेड होल्ड करना है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 हावर, 2 हावर। तो जो एटीएम है थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा तो ये जो है ₹0.5 से बढ़ता है। तो इसमें जो मार्केट बढ़ेगा, जो एटीएम बाय किया आपने एट द मनी, जो स्ट्राइक प्राइस आपने जो बाय किया है, जब मार्केट उसको क्रॉस करता है तो इन द मनी ब बन जाएगा और वो भी ₹1 से मूव करना स्टार्ट कर देगा। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ गाइस, तो ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जितना बड़ा मूव हो, उतना जितना आपको प्रेडिक्ट हो रहा है, उतना आप दूर का स्ट्राइक प्राइस ले लो। सिंपल गाइस, बिल्कुल। आपको लग रहा है कि मूव छोटा हो सकता है, 100 पॉइंट का मूव हो सकता है, 150 पॉइंट का मूव हो सकता है, तो आप इन द मनी पे स्टिक रहो। आपको लग रहा है 200 पॉइंट, 500 पॉइंट का मूव होगा, तो आप एट द मनी ले या ओटीएम बाय कर सकते हो गाइस। जैसे आप एक्सपायरी पे हीरो ज़ीरो कॉल सुनते हो, एक्सपायरी पे आप हीरो ज़ीरो मूव, जैसे आपको लगता है कि एक्सपायरी पे मार्केट 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट मूव करेगा, तो आप उस पे ओटीएम ले सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ही वोलेटाइल होगा मार्केट।
तो आप एक ओटीएम खरीद लो समझो ₹10 ₹20 का वो काफ़ी दूर का होता है गाइस, कि आप एक छोटा-सा प्रीमियम पे कर देते हो ₹10 को कि वो चला गया 500 पॉइंट चला गया तो ये इसका प्रेडिक्शन किया तो वो 100 हो जाएगा 10 का 100 अगर वो मार्केट नहीं गया तो 10 का 0 हो जाएगा। ये होता बहुत ही रेयर केस में मार्केट छोटा-सा मूवमेंट इतना जल्दी नहीं मूव करता वो बहुत रेयर को होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं बहुत सस्ता प्रीमियम मिल रहा है तो वो बाय कर लेते हैं ऐसे। और मोस्टली जो है वो लोग लूज़ कर जाते हैं। सो आपको सिंपल वर्ड में ऑलवेज़ गो फॉर आईटीएम एक्सपायरी के बाद 1-2 बजे अगर आपको लग रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 20% होती है कि मार्केट 500,000 पॉइंट रैली कर दे, तो 4 में से वो 1 बार होता है तब आप ओटीएम ले सकते हो गाइज़। अनलेस स्टिक विद आईटीएम एंड एटीएम। आपको अगर कुछ कॉन्फिडेंस लग रहा है कि आज के दिन में बैंक निफ्टी या निफ्टी अच्छा खासा मूव कर सकता है देन यू गो टू एटीएम। ये बहुत ही रेयर ट्रेड करे 10 में से कुछ 1 या 2 एक्सपायरी होगी जो मार्केट ट्रेंडिंग मूव करेगा देन उसमें जैकपॉट बोल सकते हो आप देन यू गो टू ओटीएम। ऑलवेज़ स्टिक विद आईटीएम एंड एटीएम। तो यहाँ पे अब हम खत्म हो चुका है हमारा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो खत्म नहीं हुआ हमारा इसमें नेक्स्ट पार्ट है जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे गाइज़। वो क्या होते हैं, ऑप्शन के प्राइस कैसे मूव होते हैं गाइज़, ऑप्शन ग्रीस कैसे वर्क करती है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजी होंगी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी थ्रू आउट सेशन होगा वो गाइज़। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो और इसके नोट्स बना सकते हो गाइज़। सी यू इन नेक्स्ट क्लास गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू गाइज़।